Good morning, students. How are you? I hope all are fine, safe, and all are healthy at home. Welcome in our video, students. Today, in this video, we are going to continue chapter number 11, that is solar system. Students, in my previous video, we have discussed about the planets Mercury, Venus, and Earth. We have already studied about 3 planets, and now in today's video we are going to discuss next 4th planet, that is Mars. Mars means Hindi name is Mangal. Hindi name of this planet Mars is Mangal. Mars is the planet that lies beyond Earth in our solar system. मार्स वो प्लैनेट है जो सोलर सिस्टम में अर्थ के बाद आता है. ओके, सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स का जो ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग डिस्टेंस के बेस पर जो ऑर्डर है प्लैनेट्स का, उसके अकॉर्डिंग मार्स का नंबर 4th है. अर्थ के बाद मार्स. इट इज़ ऑलमोस्ट हाफ द साइज ऑफ द अर्थ. और मार्स का जो साइज़ है वो अर्थ के साइज़ का हाफ है. मीन्स जितना हमारी अर्थ का साइज़ है उसका हाफ मार्स का साइज़ है. ओके, इट्स एटमॉस्फेयर इज मच थिनर देन दैट ऑफ द अर्थ. और इसका एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बहुत थिनर है, मीन्स बहुत पतला है. इट अपीयर्स टू बी रेड एंड ऑफन कॉल्ड एज रेड प्लैनेट. क्योंकि ये प्लैनेट्स रेड कलर का नज़र आता है, डेट्स वाई इस प्लैनेट को क्या कहते हैं? रेड प्लैनेट. दिस प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट. So students, which planet is known as red planet? Mars. Mars is known as red planet. Okay. Mercury, Venus and Mars have same structure similar to that of Earth. Mercury, Venus and Mars, these 3 planets have structure similar to that of Earth. जैसे अर्थ का स्ट्रक्चर है, जिन चीज़ों से अर्थ बनी है, वैसे ही इन मरकरी, वीनस और मार्स का स्ट्रक्चर है. These planets are mostly made up of rocks and metals. ये planets ज़्यादातर rocks और metals से बने हुए हैं. Hence these planets are called terrestrial planets. That's why इन planets को terrestrial planets कहा जाता है. Terrestrial means earth-like. जो earth-like planet हैं that are known as terrestrial planets. Mercury, Venus and Mars are known as terrestrial planets. So students, which planet are known as terrestrial planets? Mercury, Venus, Mars. Okay, and also Earth. All these are terrestrial planets. Do you know? Observation on the surface of Mars have given scientists some indication of presence of some forms of life on it. It is perhaps for the reason that most characters in the science fiction have human-like strange characters coming here from the Mars. साइंटिस्ट के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग मार्स पर भी कुछ ऐसी कंडीशंस पॉसिबल है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है. ओके, जैसे हमारी अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है, तो साइंटिस्ट को कुछ ऐसी इंडिकेशन मिली है, कुछ ऐसे संकेत मिले हैं कि उनके अकॉर्डिंग मार्स पर भी लाइफ पॉसिबल हो सकती है. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर 4th planet Mars. These are the 4 planets Mercury, Venus, Earth and Mars, and these inner planets are known as terrestrial planets. Mercury, Venus, Earth, Mars are terrestrial planets. Now next we will discuss about our next planet. The other 4 planets of the solar system are very cold planet. 4 planets के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, and the next remaining 4 planets are very cold planets. Why? Because these are very much farther away from the sun. क्योंकि ये सन से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं. प्लैनेट्स जो हैं वो सन से इंक्रीजिंग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है. जैसे जैसे सन से डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है, उन प्लैनेट्स का भी
ऑर्डर आता जाता है। जैसे फर्स्ट नंबर पर मरकरी है, क्योंकि मरकरी का जो डिस्टेंस है वो सन से बहुत कम है। सेकंड नंबर पर वीनस है, और थर्ड पर अर्थ, फोर्थ पर मार्स। ओके, और बाकी के जो 4 प्लैनेट्स हैं वो सन से दूर चले जाते हैं, डेट्स वाई उन पर सन की जो लाइट है वो कम पड़ती है और वो कोल्ड प्लैनेट्स कहे जाते हैं। जुपिटर एंड द हिंदी नेम इज बृहस्पति। जुपिटर इज द 5th planet टर्म्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अगर हम सन से डिस्टेंस को देखें तो नेक्स्ट 5th planet कौन सा है? जुपिटर। इट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स एंड दिस प्लैनेट इज लार्जेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा प्लैनेट है। तो विच प्लैनेट इज लार्जेस्ट प्लैनेट? जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। ओके, देयर इज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेट or planetoids that lie mainly a belt between the orbits of Mars and Jupiter. These are known as asteroid. स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे स्मॉल बिल्कुल छोटे छोटे प्लैनेट्स भी हैं जिनको प्लैनेटॉइड्स कहा जाता है। वो कहाँ लाई करते हैं? बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। जस्ट लाइक सपोज कीजिए दिस इज सन, ओके, एंड this is the orbit of Mars. Suppose it is the orbit of Mars. ये Mars का orbit है, and suppose this is the orbit of Jupiter. ये Jupiter का orbit है. Okay? And students, you know that in between the orbit Mars और Jupiter के orbit के बीच में यहाँ छोटे छोटे planetoids, छोटे छोटे small planets होते हैं। ओके, ये रिवॉल्व करते हैं। डेट लाइज बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में छोटे छोटे प्लैनेट्स लाई करते हैं, डेट आर नोन एज प्लैनेटॉइड्स। ओके, और द नेम ऑफ दिस प्लैनेटॉइड्स इज एस्ट्रॉइड्स। दिस बेल्ट इज देयरफॉर रेफर्ड टू एज एस्ट्रॉइड बेल्ट। इस बेल्ट को, जहाँ पर ये छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स हैं, इस बेल्ट को क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड बेल्ट्स। ये जो बीच का डिस्टेंस है, गैप है, यहाँ पर छोटे छोटे प्लैनेटॉइड्स हैं, और छोटे छोटे प्लैनेटॉइड्स को क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड। एंड दिस बेल्ट इज नोन एज एस्ट्रॉइड बेल्ट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. You have to read this topic of planet from your science book carefully. In next video we will discuss our next planets. Okay students, thank you, have a nice day.